बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। दूध का बहरान सर उठाने लगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि 1.5 साल पहले अपना बिजली का बिल देखकर होश ठिकाने आ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि महदूद वसाइल में इतना बड़ा बिल कैसे अदा करूं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू में कहना था कि ओहदा संभालते ही बिजली और टैक्स के मामलात को तरजीहात में शामिल किया। मौजूदा बहरान का बगौर से जायजा ले रहे हैं और चाहते हैं ऐसा फैसला करें जो बाद में वापस न लेना पड़े। अवाम को जल्द रिलीफ की फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। निगरान वफाकी हुकूमत ने महंगाई और ओवर बिलिंग के ताए अवाम को रिलीफ देने का प्लान बना लिया। सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3,000 रुपए तक के जबकि 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली का बिल वाले सार्फिन के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। ज़राए के मुताबिक बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। निगरान हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3,000 रुपए तक कमी होगी। 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिलों वाले सार्फिन के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी है और बिजली पर रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। लाड़काना डिवीजन में बदअमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। धरने के बायस रॉयल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई और मुजाहिरीन ने मगवियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी है। कच्चे में पक्का डाकूराज, लाड़काना में एहतजाज। अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफे पर शहरी सड़कों पर आ गए। कंदकोट, कश्मीर और शिकारपुर में शहरियों ने डकैती और अगवा की वारदातों में इजाफे पर धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। अवाम ने मुकमियों की अदम बाजियाबी पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दी। कश्मीर में मुकमियों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज हुआ। मुकमी जगदेश कुमार के बेटे ने आला हुकाम से वालिद की बाजियाबी की अपील कर दी। हमारे वालिद साहब और मेरे छोटे कज़न जो 8 साल के हैं, पिछले 3 माह से अगवा हो चुके हैं। हम काफ़ी दफ़ा 3 माह से मतलब अपील कर के थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में मातम बरपा है। हम IG साहब से और दीगर हुक्मरान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें हमारे बच्चे, हमारे वालिद साहब जल्दी बाजियाब करवा दिए जाएँ। सक्खर में सदर हिंदू पंचायत ईश्वर लाल माखेजा की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मुकमियों की बाजियाबी का मुतालबा किया। कश्मीर और कंदकोट में डाकू राज के खिलाफ कराची 3 तलवार पर हिंदू बरादरी और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की यकीन दहानी पर ख़त्म कर दिया गया। सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने मुजाहिरीन को 2 मुखमियों की रिहाई की इत्तला देते हुए दीगर मुखमियों को 12 घंटे के अंदर बाजियाब कराने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि कच्चे के इलाके में जल्द मौसर ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि खुद निगरानी करूँगा। सूबे में अफसरान की तब्दीलियों के बाद एक्शन नजर आएगा। हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारा काम अमन कायम करना, कराची के अवाम को रिलीफ देना। कल हमारे सारे DIG SP नए आ जाएंगे, उसके बाद हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कराची को, इंटीरियर सिंध को, अंदरूनी सिंध को बिल्कुल अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई यहाँ पर भत्ताखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर ये गुटखा वाला काम नहीं है। जो बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहाँ पर हमें खबर मिलेगी वहाँ जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। कातिल इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि वो हमें पता है कहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर पानी भी है। अभी हम 2 दिन जब सारे चेंजेस कर रहे हैं, उसके बाद आपको नज़र आएगा कच्चे में, पक्के में, जहाँ पर भी है सब ऑपरेशन करेंगे। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल हुसैन शाह लापता हो गए हैं। हरीम शाह ने दावा किया है कि उनके शौहर को नामालूम अफराद घर से अगवा करके ले गए हैं। बिलाल शाह की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसकी समाअत आज होगी। बिलाल शाह की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं। बिलाल शाह 1 हफ्ता कबल लंदन से कराची पहुंचे थे और हरीम शाह का कहना है कि बिलाल शाह के इस तरह लापता होने पर उनकी फैमिली बहुत परेशान है। उन्हें जल्द बाजियाब करवाया जाए और बिलाल शाह के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है।
कराची के इलाके औरंगी टाउन कबूल गोट में दो सियासी जमातों में तसादुम। दोनों पार्टियों में झगड़ा पार्टी झंडा लगाने के मामले पर हुआ। कारकुनान ने एक दूसरे पर डंडों, लाठियों, मुक्कों और लातों से तशद्दुद किया। झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग की गई। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम शहरियों का सबर जवाब दे गया। खुद डाकुओं से मुकाबला शुरू कर दिया। गुलिस्तान जौहर महकमा मौसमियात मोबाइल मार्केट के करीब दौरान वारदात डकैतों ने मज़ाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वारदात देखने वाले रिक्शा ड्राइवर ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों मुलजमान को शहरियों ने घेर लिया। मुश्तइल अवाम ने डकैतों की दुर्गत बना दी। मुलजमान की मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने बड़ी जदोजहद के बाद मुलजमान को अवाम के चुंगल से छुड़ाकर तहवील में लिया। जख्मी शहरी करीबी अस्पताल मुंतकिल। जख्मी डाकुओं को भी जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चूनिया सिटी थाना की हदूद में मालिक फैक्ट्री मार्बल का मजदूर पर तशद्दुद और मजदूर शहबाज का फैक्ट्री छोड़कर जाना उसका जुर्म बन गया। मालिक फैक्ट्री ने शहबाज नामी मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाया और अगवा करके अपने डेरे पर ले जाने की कोशिश की और शहरियों ने अगवा की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। शहरियों ने मजदूर शहबाज की मिन्नत समाजत करके जान बख्शी करवाई। मजदूर पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुतासरा मजदूर ने थाना सिटी दरख्वास्त कार्रवाई के लिए दे दी है और पुलिस ने कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे भारत एशियन क्रिकेट का दुश्मन बन गया। पाकिस्तान और यूएई में एशिया कप के इनेकाद की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुखालफत की। श्रीलंका में बारिशों ने इवेंट का मजा खराब कर दिया। सुपर फोर के मुकाबलों का इनेकाद कोलंबो के खराब मौसम की वजह से मुमकिन न रहा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैचेस दम्बोला मुंतकिल करने का फैसला किया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दम्बोला के होटल पर भी एतराज उठा दिया। भारत की हिट दर्मी ने एशिया कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाक भारत मैच बारिश की नजर होने के बाद कोलंबो का मौसम खराब। महकमा मौसमियात ने सुपर 4 के मैचेस का इनेकाद मुश्किल करार दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल में पीसीबी ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। कोलंबो से मैचेस दम्बोला मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर। महकमा मौसमियात के मुताबिक दम्बोला के सिवा श्रीलंका के ज्यादातर शहरों में बारिश का इम्कान है, लेकिन भारतीय बोर्ड रिवायती हिट दर्मी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भारतीय टीम इंतजामिया ने दम्बोला के होटल पर एतराज किया। भारतीय टीम इंतजामिया के मुताबिक दम्बोला के होटल टीम के शायाने शान नहीं है। एशिया कप भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में बीसीसीआई के सदर राजुल बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई और शामिल होंगे। और इसके साथ साथ बीसीसीआई वफ्द आज दोपहर में वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। राजुल बनी और राजीव शुक्ला समेत पाकिस्तानी वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस भी देखेगा। पीसीबी ने एशिया कप के लिए बीसीसीआई और आईसीसी समेत मुतादिद क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान को दावत दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन जलाल यूनुस पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 सितंबर को तमाम ओहदेदारान के इजाज़ में इशाइया भी देगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल हो गया। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ हतमी 15 खिलाड़ियों में जगह न बना सके। सेलेक्टर्स में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया। स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान भी शामिल हैं। इमामुल हक, सऊद शकील, आका सलमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज को भी शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। उसामा मीर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर को शामिल करने पर भी इत्तेफाक हो गया। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। 335 के हदफ का ताकुब करती टीम अफगानिस्तान 245 रन पर ऑल आउट हो गई। इब्राहिम और हशमतुल्लाह शाहिदी 50 बनाकर चले गए। बढ़ती महंगाई से चीनी की मिठास भी फीकी पड़ गई। मार्केट में मसनूई किल्लत के बायस कीमतें आसमान से बात लगी। एशियाई खोरोनोश के बढ़ते दाम, शुगर माफिया बेलगाम। मीठी चीनी भी आवाम के लिए कड़वी गोली बनी। शुगर माफिया ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कोयटा में चीनी की डबल सेंचुरी, कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 210 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। हैदराबाद और दीगर शहरों में नर्ख 180 रुपए से तजावुज कर गए। इस्लामाबाद में होलसेल कीमत में 500 रुपए फी थैला मजीद इजाफा कर दिया गया। 85 किलो चीनी का थैला 8,300 रुपए से बढ़कर 8,800 रुपए का हो गया। आवाम का कहना है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाए।
अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया है। खदशा है कि सांस लेने पर भी टैक्स ना आयद हो जाए। मजीद क्या कहा, आप भी जान लीजिए। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हो, वहां आप अवाम पर अपने नालायकी और नाअहली का बोझ क्यों डालते हैं? इंडिया ने चांद पर कदम रखा, जश्न मना रहे हैं, और हमारी हुकूमत ने हमारे खोपड़ियों पर कदम रखा है। PDM ने जो मुआहिदे किए हैं, आज उनका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। 100% फायदा ये हमारे करप्ट अशराफिया को है, अवाम को नहीं है। हम इन मुआहिदों को मुस्तरद करते हैं कि इनकी इस तरह मुआहिदों की वजह से अवाम को जो तकलीफ हो रही है, इन्होंने कौम को बेचा है, कौम का सौदा किया है। जमात इस्लामी ने इस पर एक वाइट पेपर लाने का फैसला किया है। भाइयों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की ताउन से कल एक पुरअमन हड़ताल हुई है। कराची में दूध के बहरान सर उठाने लगा। दूध फरोशों और डेयरी फार्मर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दूध फरोशों ने दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर्स होल सेलर्स ने 1 जुलाई के इजाफे सिर्फ 1 माह के लिए मौखर किया था, जिसके बाद दूध फरोशों ने आज से दूध की खरीदारी बंद करने का ऐलान किया। सदर मिल्क रिटेलर्स वहीद गिद्दी का कहना था कि डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को दूध की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात की है। मुलाकात मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। मरीम नवाज और डोनाल्ड ब्लूम ने तिजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमेरिका की जानिब से की गई कोशिशों को भी सराहा है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट में राना सनाउल्लाह का कहना था, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही पर करप्शन के इल्जामात। साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी पर तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। नैब का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद खान भट्टी गैर कानूनी भर्तियों में भी मुलविस हैं। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर अजमत हयात को ठेकों में रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी क़यादत का इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए हिकमत अमली तैयार। पंजाब के ओहदेदारों की झगड़ों से पार्टी मुतासर हो रही है। ताहाल पार्टी का मुस्तकिल सदर तलाश नहीं किया जा सका। पंजाब की क़यादत सूबे में पार्टी फ़ाल करने में नाकाम रही। कोई अहम शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। पार्टी क़यादत सूबाई क़यादत की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार है। लाहौर में CEC का इजलास होगा, जिसका मकसद सूबे में पार्टी को फ़ाल करना है। पीपल्स पार्टी का बर वक्त इंतखाबात कराने का मुतालिबा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 7 में कारकुनान से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, क्या कहते हैं आप भी जान लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी जल्द होंगे और इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है। लोगों के पास जाने, लोगों को बताने कि हम क्या कर सके हैं और ये बताने के और क्या अभी हमें आगे करना है। लोगों का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नज़र में और उनकी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला बहुत रोशन है। अवाम पर एतबार करके अपने बलबूते पर अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में खड़े होंगे। हम PDM में नहीं हैं और हम अपने तौर पर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन को फेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह फिर से सन में और बेहतर पोजीशन में आएगी।
साबिक सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ साजिश के तहत मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। जब भी इंतखाबात आते हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। दुबई से जारी बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुखालिफिन जानते हैं कि वो चाहे जितने भी इत्तेहाद बनाए, इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। मईशत की बहाली के लिए जल्द इंतखाबात ज़रूरी हैं। 18वीं तरमीम के बाद इदारे सूबों के हत्थे चढ़ गए हैं। कराची के इंतजामात उनके हाथ में चले गए जिनका शहर से कोई ताल्लुक ही नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई या एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। 18वीं तरमीम के बाद शोबे डिवॉल्व होकर सूबाई हुकूमत के हत्थे लग गए। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ रही थी, ने कहा कि कोई काम, हमारा दौर शुरू हुआ है, इस कराची में ऑक्सीजन भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई दारुल खिलाफा, सूबाई दारुल खिलाफा इतना बदनसीब नहीं है कि वहाँ की सूबाई हुकूमत, वहाँ का वजीर आला अपने दारुल खिलाफे को अपने खिलाफ समझता हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद पर जवाबी वार। MQM को कराची के अवाम पर आमरों का नाजिल करदा आज़ाब करार दे दिया। कहा कि शहरियों ने तवील मुद्दत बाद सुकून का सांस लिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले मुत्तहिदा की सियासत दिवालिया हो चुकी है। उर्दू बोलने वाले अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जियाले सैनेटर बोले कि 18वीं आईनी तरमीम का MQM को बहुत रंज है। दरियाए सतलज का सैलाबी रेला गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरा इलाकों में ज़िंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुतासरीन के कई मवेशी और फसलें तबाह हो गई। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला भी शुरू। सवात, मालाकंड, लोअरदीर और मानसेरा में जमकर बादल बरसे। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा। दरिया सतलज का सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन पीछे दुख भरी दास्तानें छोड़ गया। मेलसी बस्ती महारवाला के करीब 20 साल जमान अब्बास दरिया सतलज में डूब कर जा बहा। नौजवान सैलाबी रेले से अपने घर का सामान निकाल रहा था। बावल नगर, पाकपत्तन, ओकाड़ा, बुरेवाला, मेलसी और दीगर इलाकों में मकानात, माल मवेशी और फसलें तबाह हो गयी। चुनिया में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कंगनपुर के मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मुतासरीन ने मुश्किल वक्त में मदद की फरियाद भी की है। साढ़े को कुछ भी नहीं है, सारी फसल बुड़ गई, सारे मकान गिर गए, फसलें भी डूब गई हैं, घर डूब गए हैं। सर कोई हुकूमत ने किसी किस्म का कोई इमदाद नहीं की। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला भी शुरू हो गया। सवात, मालाकंड, लोअरदीर और मानसेरा में खुलकर बरसात हुई। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कराची का मौसम गर्म, पीर को मुल्क के मैदानी इलाकों का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सोशल मीडिया की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वियतनाम की लड़की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में नारोवाल चली आई। स्कूल टीचर ने पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका इस्लामी नाम आमना रख दिया गया है। आइंदा जुमा को नौ मुस्लिम वियतनामी लड़की आमना का नारोवाल में ताहिर बट नामी नौजवान से निकाह होगा। सोशल मीडिया की दोस्ती जिंदगी भर के साथ में बदल गई। वियतनाम की लड़की ने पाकिस्तानी नौजवान से निकाह के लिए नारोवाल पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। वियतनामी स्कूल टीचर लोविच मैन ने हजरत मौलाना ज़िक्रिया मोहसिन के हाथों इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद लड़की का नाम आमिना रखा गया है। आइंदा जुमे को वियतनामी लड़की आमिना का नारोवाल में ताहिर बट नामी नौजवान से निकाह होगा। दूसरी जानिब लाड़काना के रिहायशी लड़के औशाक अहमद शेख ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद फिलीपीन की लड़की से ऑनलाइन निकाह कर लिया। दुल्हा का कहना है कि दस्तावेजात मुकम्मल होते ही अपनी दुल्हनिया को लेने फिलीपीन जाऊंगा। ऑनलाइन निकाह की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें दुल्हन और दूल्हा के अहले खाना और करीबी अजीज़ व अकारीब ने शिरकत। और अब आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी का भयानक दौर, भारतीय दरसगाहों में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ गई। यूपी और दिल्ली के बाद कर्नाटक के उस्ताद ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। बच्चों के आपसी झगड़े पर उस्ताद ने 2 मुसलमान बच्चों को क्लास से निकाल दिया। इंतहा पसंद उस्ताद ने बच्चों को कहा, भारत हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ से निकल जाओ। अमेरिका के शहर लास वेगास में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद बारिश के बायस कई रिहायशी इलाके जेर आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। अमरीकी हुकूमत ने लास वेगास समेत कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज संगीन हो गए। दौरान एहतजाज अफ्रीकी पनाह गुज़ीनों के 2 ग्रुपों में तसादुम, दोनों ग्रुपों का एक दूसरे पर पथराव, 100 से ज़ायद अफराद। और शादी के प्रपोजल का एहतमाम हादसे में तब्दील। मेक्सिको में तकरीब के दौरान छोटा तैयारा शावर गिराने के चंद सेकंड बाद ही घिरकर तबाह हो गया। पायलट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया।
अमेरिका में एयर शो की फिल्म बंदी के दौरान अनोखा वाकया। लड़ाका तैयारे ने इंतहाई कम ऊंचाई से उड़ान भरी। तैयारे के करीब से गुजरने की वजह से कैमरामैन जमीन पर गिर गया। यूरोप की सबसे बड़ी खरीदारी की मार्केट का मेला सज गया। फ्रांस की लेली फिल्मार्केट में हजारों लोगों की आमद। मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग खरीदारी के दौरान रक्स भी करते रहे। और आखिर में आपको बताएंगे कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर की एक खातून से पूछताछ। क्या माजी के जराइम से पर्दा उठने लगा? हॉलीवुड फिल्म कंडीशन ऑफ रिटर्न का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।